भारत जैसा विपक्ष मिल जाए तो दुश्मन की क्या जरूरत। नमस्कार मित्रों, खास पेशकश में आपका स्वागत है। एक जरूरी मुद्दे हाजिर हैं। पहली बार नहीं है जब देश युद्ध के मुहाने पर है। पहले भी देश ने युद्ध लड़े हैं, दुश्मन को घुसकर खदेड़ा है। आज भी हमारी सेना के पास वो हौसला और जज्बा है कि पाकिस्तान को खदेड़ सकती है। लेकिन मित्रों, अब युद्ध लड़ने से पहले सिर्फ एक बात है जो सोचने की है। अब वैसा विपक्ष नहीं है जैसा इस देश में पहले हुआ करता था। कहते हैं कि हिंदुस्तान के विपक्ष की एक जमाने में अंतर्राष्ट्रीय मंचों से मिसालें दी जाती थीं। यूनो में विपक्ष का नेता होते हुए भी अटल बिहारी वाजपेयी भारत की तरफ से पक्ष रखने गए तो वहां पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ये देखकर हैरान रह गए कि एक विपक्षी दल का नेता भी देश का प्रतिनिधित्व कर सकता है। चीन ने हमला किया, तब भी तमाम विपक्षी नेताओं ने उटपटांग राजनीति करके और बयान देकर सरकार को डिस्टर्ब नहीं किया। भारत ने 1971 की लड़ाई लड़ी, तब भी विपक्ष ने प्रधानमंत्री से ये नहीं पूछा कि आपकी छाती कितने इंच की है। देश ने कारगिल की लड़ाई लड़ी, तब भी विपक्ष ने ये नहीं कहा कि टाइगर हिल की ऊंचाई कितनी है। हमारे हवाई जहाज को आतंकवादी हाईजैक कर कंधार ले गए थे, तब भी देश में विपक्ष था। लेकिन सर्वदलीय बैठक में फैसला हुआ कि नागरिकों की जान बचाने के लिए सरकार जो भी फैसला लेगी, सब उसको अपना समर्थन दे देंगे। अब देश की राजनीति में विपक्ष की भूमिका सबसे घटिया दौर से गुजर रही है। संविधान बचाओ रैली के नाम पर कांग्रेस का कुनबा हाल ही में जयपुर में जुटा था। उम्मीद थी कि विपक्ष के मंच से भी पाकिस्तान को ललकारा जाएगा। दुनिया देखेंगी कि हिंदुस्तानी देश में किसी भी स्तर की सियासी लड़ाई लड़े, लेकिन जब देश की अस्मिता की लड़ाई हो तब सब एक हो जाते हैं। लेकिन एक बार फिर से विपक्ष ने देश को निराश किया। राष्ट्रहित के मुद्दे पर भी विपक्ष को घटिया राजनीति करते हुए देश ने देखा। देश स्वाभिमान बचाने की लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन विपक्ष संविधान के नाम पर खुद की सियासी साख बचाने की जद्दोजहद में लगा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की भाषा को देखेंगे तो पता चलेगा कि उन्हें ना तो देश के छलनी हुए जिगर का इल्म है और ना युद्ध के मुहाने पर खड़े देश की चिंता है। ले देकर उन्होंने अपने अंदाज में नरेंद्र मोदी को निशाना बनाने में कसर बाकी नहीं रखी। देश उम्मीद कर रहा था कि जिस जुबान से मल्लिकार्जुन खड़गे नरेंद्र मोदी को निशाना बना रहे हैं, काश वो जुबान पाकिस्तान को निशाना बनाते हुए भी खर्च हो जाए। लेकिन खड़गे जी की जुबान की रफ्तार यूं ही बढ़ती गई और एक के बाद एक हमले वे नरेंद्र मोदी पर करते गए। क्या कांग्रेस अध्यक्ष और बाकी के नेता ये भी भूल गए कि ये देश जितना नरेंद्र मोदी का है, उतना ही मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी का है। देश का बंटाधार करने वाली कांग्रेस से अब लगता है कि ऐसी उम्मीद करना भी बेमानी है कि देश के लिए दो शब्द उनकी जुबान से खर्च हो जाए। ना तो कांग्रेस अध्यक्ष और ना ही कांग्रेस के शहजादे राहुल गांधी ने कोई ऐसी बात कही जिससे कि देश के जवानों हौसला बढ़ता। राहुल गांधी की ऐसी हरकत देखकर सुषमा स्वराज की वो बात याद आ ही जाती है कि विदेशी महिला के पेट से पैदा हुआ लड़का कभी इस देश का नहीं हो सकता।